नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीड स्पेशल क्लास लगाने वाले हैं और इसके अंतर्गत स्थल मंडल पढ़ने वाले हैं। स्थल मंडल का ये एक पार्ट है विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार। तो इसके अंतर्गत हम प्रमुख जो आपके पर्वत हैं, पठार हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसमें जो भी प्रश्न रहेंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। देखिए, धरातल का जो विशिष्ट स्थल रूप होता है, जो अपने आसपास के जो स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है और उस जो है उसका शीर्ष भाग जो होता है वो कैसा होता है, वो चौड़ा होता है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके पठार होते हैं और ये पर्वत होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये आपके पर्वत हैं, फिर पहाड़ियाँ हैं और फिर ये पठार हैं। ये भी पठार हैं, ये आपके पहाड़ी है और ये आपके पठार हैं और फिर ये पर्वत हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो पठार हैं थोड़ा समतल यानी कि चौड़ा भाग रहता है। देखिए, आज जो हम ये विश्व के प्रमुख पर्वत और पठार देखने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत जो महाद्वीप हैं, कुछ हम महत्वपूर्ण जो महाद्वीप हैं उनके बेसिक तथ्य भी इसमें देखने वाले हैं, जिससे कि प्रमुख पर्वत और पठार को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। दूसरी बात की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, सबसे लंबी पर्वत चोटियाँ कौन सी हैं, और 11 महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और पूरा देख लेते हैं, समझ कर देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि पूरा ध्यान आपका इस क्लास में रहेगा, तो मेरे हिसाब से विश्व के प्रमुख पर्वतों में से, पठार में से आपका प्रश्न जो है कोई भी गलत नहीं होगा, खासकर पर्वतों में से। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते नहीं मिलती है। ठीक है, तो प्रेस कर लें आप बेल आइकन को। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर करें अपने मित्रों में। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। विश्व के प्रमुख पर्वत और पठार। ठीक है, ये स्थल मंडल के अंतर्गत हम जो एसएसटी का पार्ट है रीड स्पेशल क्लास में, तो स्थल मंडल में आपके आते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार, वो हम आज देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व के कुल कितने महाद्वीप हैं? तो देखिए, विश्व के कुल कितने महाद्वीप हैं, अभी हमने बात की थी कि हम पहले महाद्वीपों के कुछ बेसिक से तथ्य जरूर देखेंगे और ये वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो देखिए, 7 आपके महाद्वीप हैं और हम थोड़ा क्रम भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा है आपके एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है आपके दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप आता है और अंत में आता है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, इसमें से प्रश्न कितने बन जाते हैं। अगर आपसे सबसे छोटा महाद्वीप पूछ लें तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ लें तो एशिया आ जाएगा। मान लीजिए एशिया नहीं दिया हुआ है, आपसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में से पूछ लेते हैं कौन सा सबसे बड़ा है, तो सेकंड नंबर का कौन सा है? अफ्रीका। तो अगर एशिया नहीं दिया हुआ है तो आपका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। तो इस प्रकार से आप इनका क्रम जो है एक बार ध्यान पूर्वक से देख लें। इसी क्रम के आधार पर बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। कुछ प्रश्नों को हम लेकर चलने वाले हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अभी हमने बात की थी, तो देखिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में आते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा देश अगर हम देखें तो अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसमें देशों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है इस महाद्वीप में, यानी कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश आते हैं। कितने आते हैं? तो 54 देश जो हैं अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप में आते हैं? अफ्रीका में। यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? यूरोप में हैं 51। कितने हैं? 51, यानी कि नंबर 1 पे आ गया आपका
कौन सा? अफ्रीका। और सेकंड नंबर पे आ गया आपका यूरोप महाद्वीप, जिसमें आते हैं 51 देश। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप। एशिया में कुल कितने देश आते हैं? 50 आते हैं। तो क्रम देख लें, अफ्रीका में 54 आते हैं, यूरोप में 51 आते हैं और एशिया में आते हैं 50 देश। तो ये 50 देश आते हैं एशिया में, याद रखिएगा। किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है? यानी कि सीधी सी बात है, मैदानी भाग सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में है? तो जो यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर पूरे क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है? यूरोप में। ऐसा कौन सा महाद्वीप है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं हैं, पर्वत नहीं हैं, मैदान नहीं है, ठीक है, पठार नहीं है? तो ऐसा महाद्वीप आता है अंटार्कटिका। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, मैदान नहीं है? तो वो है अंटार्कटिका, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैदानी भाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है यूरोप में। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर जिसके पूरे क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पठारी भाग पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम पठारी भाग देखें तो पाया जाता है अफ्रीका में। देखिए, सबसे ज़्यादा मैदानी भाग तो कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है आपके यूरोप में। पर्वत, पहाड़ियाँ कुछ भी नहीं है, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। और सबसे ज़्यादा पठारी भाग देखें तो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? देखिए, पठारी भाग की हमने बात कर ली, सबसे ज़्यादा पठारी भाग कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके पूरे क्षेत्रफल में, देखिए यहाँ पर सभी महाद्वीपों की बात नहीं हो रही, केवल अफ्रीका की बात हो रही है कि अफ्रीका का अगर ये पूरा क्षेत्रफल है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पठारी भाग पाया जाता है दूसरे महाद्वीपों के मुकाबले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पठारी भाग पाया जाता है? तो वो है अफ्रीका, ठीक है। मैदानी भाग कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। मैदानी भाग कहाँ पर है? यूरोप में। अंटार्कटिका में कुछ भी नहीं है, ना पर्वत है, ना पठार है, ना पहाड़ियाँ हैं, ना मैदान है। और सबसे ज़्यादा पठारी कहाँ है? तो अफ्रीका में है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पठारी भाग पाया जाता है अफ्रीका में और पर्वत और पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? एशिया में। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पर्वत व पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? एशिया में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका है, ठीक है, जहाँ पर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। और ये कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है तो अफ्रीका, क्योंकि देखिए आपको पता है भूमध्य रेखा पर भी सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो होती है, ठीक है। प्यासी भूमि का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बारिश जो होती है बहुत कम होती है। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो जहाँ पर बर्फ होगी वहाँ पर सफ़ेद रंग जो है अपने आप हो जाएगा। तो अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप किसको कहते हैं? अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को, प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कर्क, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका से। अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है अफ्रीका, पहला कौन सा है? एशिया, सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा। पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका को। बहुत ज्यादा पक्षी हैं, इसीलिए पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिणी अमेरिका। विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, ठीक है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो 26% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। पूरे स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26%। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स किसे कहते हैं? विषमताओं का महाद्वीप किसे कहते हैं? जहां पर बहुत ज़्यादा विषमताएं मिलती हैं, सर्दी है, गर्मी है, बारिश ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर नहीं है, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये है आपके एशिया महाद्वीप में, ठीक है। विषमताओं का महाद्वीप कहलाता है एशिया। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहलाता है एशिया। पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जब जमीन के अंदर का जो मैग्मा होता है वो क्या है? 2000 मीटर पर जमने लग जाता है। जब जमीन के अंदर का मैग्मा 2000 मीटर के ऊपर जमने लग जाता है तब पर्वतों का जो निर्माण है वो होने लग जाता है, ठीक है। पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है, मतलब बहुत कम निवास करती है, मैदानों में सबसे ज्यादा है, ठीक है। पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। विश्व के कितने भूभाग को पर्वत घेरते हैं? तो 26% भूभाग। अभी हमने बात की ना, क्योंकि वो प्रश्न आया हुआ था तो सीधा सा प्रश्न मैंने आपको दे दिया। विश्व के कितने भूभाग पर पर्वत हैं? 26% भूभाग पर पर्वत हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वतों का सागर बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? कौन कहलाता है? तो कनाडा राज्य का ब्रिटिश कोलंबिया जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? पर्वतों का सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वतों का सागर कहलाता है। कौन कहलाता है? कनाडा राज्य का ब्रिटिश कोलंबिया। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। पर्वतों का सागर कनाडा राज्य का ब्रिटिश कोलंबिया। विश्व के कितने भूभाग पर पर्वत घेरे हुए हैं? 26% भूभाग पर। पर्वतों पर कितनी प्रतिशत विश्व की जनसंख्या रहती है? 1%। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। दक्षिणी अमेरिका की कौन सी है? तो दक्षिणी अमेरिका की है आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आप सब जानते हैं, हिमालय है। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। उत्तरी अमेरिका की रॉकी, दक्षिणी अमेरिका की एंडीज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कहाँ पर है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला। यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की है स्कैंडिनेवियन।
अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये कहाँ पर है? ये दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है और कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। कई बार सीधा ये भी पूछ लेते हैं कि एंडीज कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। यूरोप एक पर्वत श्रृंखला। यूरोप एक पर्वत श्रृंखला किसकी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत की। ठीक है, यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स की। विश्व में सबसे लंबी 4 पर्वत श्रृंखलाओं को क्रम से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछ लिया जाता है। कई बार देखिए एंडीज नहीं दिया जाता, सीधा रॉकी, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दे दिया जाता है। कई बार ये चारों दे दिए जाते हैं। तो विश्व में सबसे लंबी जो 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे पहले एंडीज है, फिर रॉकी है, फिर हिमालय है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। हिमालय आपके कहाँ पर है? तो हिमालय आपका आ जाएगा एशिया का। ठीक है, और आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। एंडीज कहाँ की है? दक्षिणी अमेरिका की। रॉकी कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो एशिया की देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये 8,850 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और 8,850 मीटर ऊंची चोटी है। कहाँ पर है? हिमालय पर्वत। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अब देखिए पर्वत चोटियां पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट मैकिनले है। क्या कहाँ पर है? अलास पर्वत पर। अलास्का जो पर्वत है वहाँ पर है माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले, सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की। एशिया की सबसे पर्वत चोटी अगर देखें तो माउंट एवरेस्ट है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर है। ठीक है, और किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिणी अमेरिका की। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले और दक्षिणी अमेरिका की एकांकागुआ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है और नाम है इसका कास्युस्को। इसका नाम है सही में कोसयुस्को। क्या है? कोसयुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपको नाम ज्योग्राफी थोड़ी याद नहीं रहती, तो 2-3 बार अपने रिपीट करेंगे तो आपको नाम जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और ये कहाँ पर है? तो ये आपके है तंजानिया में। कहाँ पर है? तंजानिया में। ठीक है, कोसयुस्को कहाँ पर है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पर्वत ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका की आपकी हो गई किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया की है कोसयुस्को। ठीक है, एकांकागुआ कहाँ की है? दक्षिणी अमेरिका की। मैकिनले कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की। माउंट एवरेस्ट कहाँ की है? एशिया की। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है आपके एल्ब्रुस। कौन सा है? एल्ब्रुस है, काकेसस पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये काकेसस पर्वत पर स्थित है एल्ब्रुस। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अगर पूरे विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है नेपाल में है। नाम याद आ गया होगा, एवरेस्ट है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है।
मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? मध्य यूरोप की है आल्प्स पर्वतमाला। देखिए, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? आल्प्स पर्वतमाला। आल्प्स पर्वतमाला फैली हुई है तो कहाँ पर फैली हुई है? देखिए, इससे जुड़ा एक प्रश्न जो है पूछा गया है कई बार, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आल्प्स पर्वतमाला जो है, देखिए ये कहाँ कहाँ फैली है? फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। ठीक है, आल्प्स पर्वतमाला कहाँ कहाँ फैली है, नाम याद रख लीजिए, इससे जुड़ा प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है आल्प्स पर्वतमाला। प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आल्प्स पर्वतमाला जो है वो उसमें वो कहाँ पर नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन दे दिए थे और उसमें एक नाम दे दिया गया था इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड और ब्रिटेन। तो इंग्लैंड और ब्रिटेन में जो है आल्प्स पर्वतमाला नहीं है, क्योंकि आल्प्स पर्वतमाला मध्य यूरोप में है और मध्य यूरोप में फ्रांस आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जर्मनी आता है, स्विट्जरलैंड आता है। तो आल्प्स पर्वतमाला फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। राइन नदी निकलती है। राइन नदी कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत से निकलती है। देखिए, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी चोटी आल्प्स। आल्प्स फैली है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। राइन नदी कहाँ से निकलती है? आल्प्स से। ठीक है, बहती कहाँ है राइन नदी? तो जर्मनी में और नीदरलैंड में। ठीक है, कहाँ बहती है? जर्मनी और नीदरलैंड में, और उत्तरी सागर में गिर जाती है। गिरती कहाँ पर है? उत्तरी सागर में। बहती कहाँ पर है राइन नदी? जर्मनी और नीदरलैंड में। तो सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड और ब्रिटेन में आल्प्स पर्वतमाला नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन कहाँ पर हैं? तो व्हाइट, देखिए सीधा सा याद करने का तरीका है कि उत्तरी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट लोग भी हैं और ब्लैक आपके काले लोग भी रहते हैं, सफ़ेद लोग भी रहते हैं। इसीलिए व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन दोनों कहाँ पर हैं? दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये याद करने का तरीका है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है? बहुत इंपॉर्टेंट आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है? तो देखिए, अराकानयोमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण का काम करता है। आईएएस 1995 में प्रश्न पूछा गया था। तो भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारण करता है अराकानयोमा पर्वत। अब आती है बात अराकानयोमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है विक्टोरिया। माउंट विक्टोरिया जो है वो अराकानयोमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, भारत पर विक्टोरिया ने राज किया था। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा निर्धारण किसने किया था? विक्टोरिया ने किया था। याद करने का तरीका है। ठीक है, तो अराकानयोमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट विक्टोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलन हाइट्स, इसको क्या कहा जाता है? इसको गोलन हाइट्स कहा जाता है। गोलन हाइट्स या गोलन की पहाड़ियाँ। तो गोलन की पहाड़ियाँ, देखिए ये न्यूज़ में रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये प्रश्न आ सकता है आपकी रीट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। याद रखिएगा, गोलन हाइट्स या गोलन की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं? तो ये देखिए मिडल ईस्ट एशिया में है। ठीक है, कहाँ पर है? मिडल ईस्ट एशिया में है गोलन हाइट्स। सीरिया इजराइल की सीमा निर्धारण का काम करती है। तो गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया और इजराइल की सीमा निर्धारण करती है। तो तीनों क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि गोलन की जो पहाड़ियाँ हैं वो न्यूज़ में रही है। तो गोलन की पहाड़ियाँ मिडल ईस्ट एशिया में हैं। सीरिया इजराइल की सीमा निर्धारण का काम करती है गोलन हाइट्स।
दक्षिणी आल्प्स पर्वत स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहां पर है? तो ये न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। यकीन मानिए इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आने वाले, ठीक है, रीट का लेवल जैसा है, ठीक है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत स्थित कहां पर है? तो ये है आपके न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो वो है ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत है, वो सबसे ऊंचा पर्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। एशिया की रीढ़, मोस्ट फेमस क्वेश्चन जिसे कह देते हैं आप, तो एशिया की रीढ़ कहा जाता है कुनलून पर्वत को। ये भी आपसे रीट में पूछा जा सकता है और पूछा गया है एक आधी परीक्षाओं में। देखिए एशिया में स्थित है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कुनलून पर्वत को। स्विट्जरलैंड में स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो देखिए स्विट्जरलैंड में स्थित ज्वालामुखी पर्वत जो है वो है टिटलिस। कौन सा है? टिटलिस। स्विट्जरलैंड में स्थित ज्वालामुखी पर्वत, ये रिपीट हो गया प्रश्न। AP9 पर्वत स्थित है। AP9 पर्वत कहां पर है? तो इटली में है, ठीक है। कहां पर है AP9 पर्वत? इटली में। फ्रांस, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, देखिए ये पूछा गया है फ्रांस जो है वो स्पेन और स्विट्जरलैंड से किन पर्वतमालाओं द्वारा अलग होता है? देखिए अगर हम स्थिति देखें तो ये स्पेन की स्थिति है, ठीक है, ये फ्रांस है, और ये आपके छोटा सा यहाँ पर आ जाएगा स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड है, ये आपके फ्रांस है, और ये आपके स्पेन है, ठीक है। तो देखिए ये पूछा गया प्रश्न ये है कि किन पर्वतमालाओं के द्वारा अलग होता है? तो ये जो है स्पेन और जो आपके फ्रांस है ये अलग होता है पिरेनीज द्वारा, ठीक है। पिरेनीज जो पर्वत है उसके द्वारा स्पेन और फ्रांस जो है ये अलग होता है। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड और फ्रांस की तो ये जुरा पर्वत के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? जुरा पर्वत के द्वारा जो है आपके स्विट्जरलैंड जो है अलग होता है। देखिए जुरा में यहाँ पर भी जर है, यहाँ पर भी जर है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड और फ्रांस किससे अलग होता है? जुरा पर्वत से। स्पेन, ठीक है, यहाँ पर रन है और यहाँ पे भी क्या है? रन है, ठीक है। तो स्पेन जो है वो किससे अलग होता है? फ्रांस, और स्पेन जो है वो पिरेनीज पर्वत से अलग होता है, ठीक है। फ्रांस और स्पेन होता है पिरेनीज पर्वत से अलग, और स्विट्जरलैंड और फ्रांस होता है जुरा पर्वत से क्रमशः अलग। प्राचीन पर्वतमालाएं कौन सी, पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? देखिए इसमें नाम तो बहुत से हैं, लेकिन जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो अरावली से या अपलेशियन पर्वत से ही पूछे जाते हैं। तो हमने इन दोनों के नाम ही लिखे हैं। अगर आप ज़्यादा नाम जानना चाहते हैं तो आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न इन दोनों से ही लगभग पूछे जाते हैं। यूराल जो पर्वत है, ठीक है, यूराल भी जो है आपके प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए अरावली जो है भारत की, और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये दोनों जो है प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, प्रश्न किस प्रकार से आ जाता है? वलित पर्वत श्रृंखलाएं 3 दे दी और एक प्राचीन का दे दिया, और उसमें पूछ लिया कि इसमें से अलग कौन सा है। या फिर युवा वलित पर्वत श्रृंखलाएं 3 दे दी और उसमें एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम दे दिया, और फिर पूछ लिया इनमें से भिन्न कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों के नाम याद रखिएगा। देखिए युवा वलित पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, या सिर्फ नाम दे दिया वलित पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? तो एंडीज है वलित पर्वत श्रृंखला, हिमालय है, एटलस है, रॉकी है, आल्प्स है, ठीक है। तो ये जो है ये तो हो गई वलित पर्वत श्रृंखला या युवा वलित पर्वत श्रृंखला। जैसे प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है।
ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत उदाहरण है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। दरअसल ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लॉक माउंटेन का यानी कि ब्लॉक पर्वत का मीनिंग क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के धरातल पर जब तनाव बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए ये धरातल है और ये स्थिति है, जब धरातल पर तनाव बढ़ गया, धरातल के दोनों भाग जो होते हैं वो नीचे की ओर धंस जाते हैं और एक भाग ऊंचा रह जाता है, ठीक है, और बाकी जो भाग हैं वो कैसे, इस प्रकार से नीचे धंस जाते हैं, यानी कि ये साइडों के भाग नीचे धंस गए और एक भाग बीच का ऊंचा रह गया, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर जब तनाव बढ़ जाता है, धरातल के दोनों ओर के भाग जो हैं वो धंस जाते हैं और बीच का जो भाग है वो क्या होता है, ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपके ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका में। किसमें? अफ्रीका में एटलस स्थित है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और उससे बड़ा है यूरोप। तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पर हैं? तो मैंने बताया था ब्लैक और व्हाइट कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ड्रेकन्सबर्ग कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका में। महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में रखिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम रखेंगे तो सबसे पहले आएगा आपके अफ्रीका, फिर उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, उससे छोटा यूरोप और उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बड़े से छोटे का ये क्रम पूछा गया है। सबसे पहले अफ्रीका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपके यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। भूभाग के कितने भाग, अब हम पठारों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। भूभाग के कितने भाग पर पठार हैं? 33% भाग पर पठार हैं। कितने प्रतिशत? 33%। पठार की चट्टानें बनती हैं बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, अवसादी पत्थर से, ठीक है। ग्रीनलैंड का पठार कहाँ पर है? देखिए, ग्रीनलैंड का जो आपके पठार हैं अंध महासागर या अटलांटिक का जो महासागर है उससे उसके जो उत्तरी भाग है वहाँ पर स्थित है। देखिए, इस पर जो ग्रीनलैंड है इस पर अमेरिका और जो डेनमार्क है वो दोनों अपना जो हक है वो जताते हैं, लेकिन फिलहाल ग्रीनलैंड जो है उसका खुद का अधिकार है ग्रीनलैंड के पठार पर। कोलंबिया का पठार कहाँ पर स्थित है? कोलंबिया का पठार आपके अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अमेरिका में क्योरगन, वॉशिंगटन, इटाहो राज्य के बीच में स्थित है। कोलोराडो का पठार कहाँ पर है? तो कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार जो है वो अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और अगर हम आगे बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, ठीक है। तो तिब्बत का पठार कहाँ पर है? तिब्बत का पठार है हिमालय के उत्तर और क्यूनलुन पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तिब्बत का पठार। और भारत और चीन दोनों जो है, वैसे भारत के क्षेत्र पर आता है पर तिब्बत जो चीन है वो तिब्बत पर अपना जो हक है वो जता रहा है। तो दोनों के बीच में ये स्थिति बनी हुई है अभी तक, ठीक है। ब्राजील का पठार कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। और ये कैसी आकृति का है? ये त्रिभुजा आकार आकृति का है। बोलिविया का पठार कहाँ पर है? तो बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला में बोलिविया का पठार जो है वो स्थित है। अलास्का के पठार का दूसरा नाम क्या है? इसी को यूकन का पठार भी कहते हैं, क्योंकि यूकन और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अलास्का के पठार का निर्माण जो हुआ है वो यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। मंगोलिया का पठार कहाँ पर है? तो देखिए, मंगोलिया का पठार जो है वो चीन के उत्तरी भाग में मंगोलिया गणराज्य में है।
अलास्का द्वीप को कनाडा ने किसको बेचा है? अमेरिका को बेचा है। देखिए थोड़ा बहुत हिस्सा अभी भी अलास्का का कनाडा में आता है और बाकी हिस्सा अमेरिका में आता है, ठीक है। तो कनाडा ने किसको बेचा है? अमेरिका को। अनातोलिया का पठार कहाँ पर है? अनातोलिया, इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। किसका पठार? टर्की का पठार भी इसको कहा जाता है, अनातोलिया का पठार को। और ये टर्की के एंटिक और टारस श्रेणियों के बीच में स्थित है। एशिया माइनर का पठार, जिसको ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये ईरान में है। देखिए ईरान का पठार कहते हैं एशिया माइनर के पठार को, ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहलाता है। अफ्रीका के दक्षिणी पूर्व हिंद महासागर में स्थित पठार कौन सा है? देखिए मेडागास्कर का जो पठार है वो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित पठार है और इसको एक और नाम दिया जाता है मालागासी का पठार, मेडागास्कर का पठार एक ही बात है, दोनों नाम जो हैं मेडागास्कर के ही हैं। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका में है और ये खनिज भंडार के लिए काफी फेमस है। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित है मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर, और ये इसकी जो ऊंचाई है वो 610 मीटर है। शान का पठार कहाँ पर है? म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में। शान जो है म्यांमार में है और यहाँ पर चांदी प्राप्त होती है, इसीलिए म्यांमार जो है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश म्यांमार है, यहाँ चांदी प्राप्त होती है शान के पठार पर। संसार की छत, एशिया की छत कहलाता है पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो है तिब्बत का पठार, और अगर सबसे ऊंचे की बात करें तो वो सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? पामीर का पठार। तो इस प्रकार से आज हमने, अच्छा ये पामीर का पठार कहाँ पर है? तजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, तजाकिस्तान में। तो इस प्रकार से आज हमने 83 क्वेश्चंस देख लिए, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, 82 क्वेश्चंस देख लिए हैं हमने। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, शेयर करें अपने मित्रों में। धन्यवाद।